आज हम बात करने वाले हैं एक बीमारी की। एक ऐसी बीमारी जो हमारे यूथ्स में बहुत बुरे तरीके से फैल चुकी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ये सबसे ज़्यादा फैली हुई है, डिप्रेशन। ये डिप्रेशन सुनने में बहुत लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके रिजल्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बात करता हूँ। मैंने अपने ज़िंदगी में अभी तक जितना ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, या फिर यूँ बोलो कि जितना ज़्यादा ज़िंदगी में डिप्रेस हुआ हूँ, उसके हिसाब से मैंने डिप्रेशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला कैटेगरी है, सबसे बड़ा कैटेगरी है, दैट इज लव डिप्रेशन। लोग प्यार को लेके कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस हैं हमारे यहाँ, और मतलब हर तीसरा चौथा बंदा प्यार में डिप्रेस दिख रहा है, प्यार में आंसू बहा रहा है, अकेले रह रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो उसको छोड़ के चला गया, उसको बहुत प्यार करता था। मैं बात प्यार की नहीं करने वाला हूं, मैं बात लॉयलिटी की नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं बीमारी की। तो लोग पूछते हैं कि सर इसके बाद इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? मैं उसके साथ था, इतना दिन का रिलेशनशिप था, खत्म हो गया, किसका गलती था, क्या गलती था, भाड़ में जाए, हटाओ। तुम उसको गलत बोलोगे, वो तुमको गलत बोलेगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि इतना तकलीफ क्यों होता है? तो देखो यार, इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। इंसान की आदतें हैं ना, जो डिसाइड करती हैं कि तुमको आगे जाके कितना खुशी मिलने वाला है और कितना ज्यादा तकलीफ होने वाला है। आदत ऐसी चीज है, हैबिट्स, कि अगर तुम अपना टाइम, अपना डेडिकेशन कहीं भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तुम जाके, तो वहां से तुम्हारा एक हैबिट जनरेट होता है और वो आदत धीरे धीरे तुम्हारे जिंदगी में मिल जाता है। ठीक है, और तुमको उसका आदत हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, वो खेलना हो सकता है, सोना हो सकता है, खाना हो सकता है, घूमना हो सकता है, वट एवर इट इज। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे जिंदगी से वो चीज हटा लिया जाएगा, तुम्हारा बॉडी उसके लिए मतलब वो ढल चुका है उस आदत के लिए, लेकिन अचानक से उससे अगर तुम उसको छीन लोगे तो तकलीफ तो होगा यार। ठीक है, मन को भी तकलीफ होगा, शरीर को भी तकलीफ होगा। चाहे तुम्हारा डेडिकेशन किस लेवल का हो, इससे मैटर नहीं करता है, बट तकलीफ तुमको जरूर होगा। क्योंकि जब कोई आदत बदलती है, अचानक से कोई आदत को चेंज करना पड़ता है, तो तकलीफ होता है। ये ह्यूमन नेचर है। तो सर इससे बचने के लिए क्या किया जाए? बहुत सिंपल सा बात है, आदतों से शुरू हुआ है, आदतों से ही खत्म करो। अपनी आदतें बदलने की कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके। ये गलती बिल्कुल मत करना जो जनरली लोग करते हैं कि यहां से तकलीफ मिला तो चलो वहां दिल लगा लेते हैं, दूसरे के साथ चले जाते हैं। ये गलती मत करना, तकलीफ वहां भी जाके वापस से मिलने वाला है तुमको। तो अपनी आदतें बदलने का मतलब है कि अपने टाइम्स को किसी और जगह इन्वेस्ट करो, खेलने में, कूदने में, पढ़ने में, पोएट्री में, शायरी में, म्यूजिक में, जहां भी तुम्हारा इंटरेस्ट है वहां इन्वेस्ट करो। अपने आप को व्यस्त रखो। यही एक तरीका है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाओगे। जब तुम्हारे जिंदगी में कोई और आदत का एंट्री हो जाएगा, तुम किसी और चीज के लिए एडिक्ट हो जाओगे, तो ये चीज धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका और कोई उपाय नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके अपनी आदतों को बदलो। पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी होता है, और सबसे सीरियस कैटेगरी है, जब इंसान को फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, जब इंसान को अपने फैमिली के लिए कुछ करना होता है, अपने लिए कुछ करना होता है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना होता है, दैट इज सेकेंड कैटेगरी। और इंसान कर नहीं पाता है सेटिस्फैक्टरी लेवल पे, या फिर कर रहा होता है तो उससे उसका काम नहीं चलता है। कोई जॉबलेस है, कोई जॉब कर रहा है तो बहुत कम अर्निंग है उसका, उससे उसका फैमिली सही से नहीं चल पा रहा है, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो ये सेकेंड टाइप का कैटेगरी है, और ये बहुत ही सीरियस कैटेगरी है। इस कैटेगरी में लोग बहुत ज्यादा हैं, लोग दिखाते नहीं है, बट लोग हैं, अभी भी बहुत हैं। तो इस कैटेगरी से निकलने का देखो यार, एक ही तरीका है, अपने आप को मॉडिफाई करो टाइम टू टाइम। डिप्रेस होने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम एक नौकरी कर रहे हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो बेटर अपॉर्चुनिटी का तलाश करते रहो, या फिर साइड वाइज कुछ बिजनेस करते रहो। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को कैसे मॉडिफाई करना है उसके ऊपर ध्यान दो। सेल्स नहीं हो रहा है बढ़िया, तो सेल्स बढ़ाने की कोशिश करो। व्हाटएवर जो भी हो, अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश करो। हर रोज कोशिश करो, किसी ना किसी दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये तय है। भागना नहीं है, छोड़ के भागना इज नॉट एन ऑप्शन। तो ये सेकेंड कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है स्टूडेंट लाइफ का डिप्रेशन। स्टूडेंट्स हमारे जितने भी डिप्रेस्ड हैं, आज मेजर स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हैं। मैंने तो ऐसा कहानी देखा, चलो फेल होने वाले की बात छोड़ो, जो सेकंड डिवीजन ला रहा है या फिर जिसका 90% से थोड़ा कम आ जा रहा है, वो भी डिप्रेशन में घूम रहा है। ये एक अजीब सा मतलब फैशन जैसा हो गया है भाई। इट्स लाइक अ फैशन कि हाँ मुझे डिप्रेस होना है, मैं डिप्रेस्ड हूं, और वो अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा है दर्द वाले। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, स्टूडेंट लाइफ में डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तुम एक साथ 50-100 बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ रहे हो तो डिप्रेशन तो आएगा ही। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि तुम हर बच्चे से अच्छे हो जाओ, या फिर चलो क्लास में टॉप नहीं कर पा रहे हो, टॉप 10 में नहीं हो, टॉप 20 में नहीं हो सकता है लास्ट में हो और तुम डिप्रेस्ड हो। तो इससे बचने का क्या तरीका है सर? देखो, तरीका तो एक ही है फिलहाल तुम्हारे लिए, वो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है,
नो डाउट उसका फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, या फिर वैल्यू होगा तो मे बी दैट इज डिफरेंट थिंग। इतना भी ज्यादा वैल्यू नहीं होगा कि तुम्हारे 80% या तुम्हारे 60% से उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाए। तो सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि आज जो तुमसे गलती हुआ है वो गलती तुम कल को रिपीट ना करो, मतलब अपने आप को मॉडिफाई करो। सिंपल सी बात है। क्लास 9 में खराब हो गया तो क्लास 10 में बेटर करने की कोशिश करो। क्लास 10 खराब हो गया तो कोशिश करो 11 12 अच्छा करते हैं। 11 12 खराब हो गया तो कोशिश करो एंट्रेंस अच्छा करते हैं। एंट्रेंस खराब हो गया तो कोशिश करो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाके अच्छा करते हैं। अबे यार ऑप्शन ही ऑप्शन है, कभी खत्म नहीं होता है। लाइफ क्या है? लाइफ तुम ऐसे सोचो कि तुम बैटिंग कर रहे हो, कोई कहीं पे बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने सुना था तो इसलिए बता रहा हूं। तुम बैटिंग कर रहे हो, तुम्हारे पीछे विकेट्स नहीं है और तुम्हारे ऊपर गेंदें आए जा रही हैं, तुम कोशिश किए जा रहे हो, तुम आउट नहीं हो रहे हो, पीछे तुम्हारे स्टंप है ही नहीं, ना फील्ड में कोई फील्डर है, बॉल आए जा रहा है, तुम कोशिश किए जा रहे हो। मान लो पहली गेंद नहीं लगा, दूसरा गेंद नहीं लगा, अरे कभी ना कभी तो लगेगा। तो यही जिंदगी है भाई, और यही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। जिंदगी तुमको बार बार मौका देती जाएगी, बॉल्स तुम्हारे सामने आते जाएंगे, तुमको कोशिश करते रहना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो उसके बाद। ये जिंदगी बॉल फेंकना कभी खत्म नहीं करेगी। ना तुम्हारे क्लास 8 9 10 में किया है, ना 11 12 में करेगी, ना बीटेक, ना मेडिकल, ना एमबीबीएस, ना आईएएस के बाद कभी खत्म करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तुम कब मारोगे छक्का, कब मारोगे या फिर चौका कब मारोगे? जब क्रीज पे टिके रहोगे तब ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्रीज पे टिके रहना और कोशिश करते रहना। ये नहीं कि आज रिजल्ट खराब हुआ डिप्रेशन में चले गए, छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, या फिर जाके सुसाइड कर लिया। भाई देखो, सुसाइड वाला चीज तो दिमाग में कभी आना नहीं चाहिए, ये सबसे गलत बात है। और एक बार दिमाग में आने से पहले अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना कि अगर तुम मर गए तो उनका क्या होगा, उनके ऊपर क्या गुजरने वाली है, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार तुमको जिंदगी में और नहीं की, और कोई ना करता है ना कोई कर पाएगा। तो मेरी इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लो। फिर से बोल रहा हूं, एजुकेशन सिस्टम जिंदगी के उस क्रिकेट मैच की तरह है, क्रिकेट मैच के जैसा है जहां पीछे स्टंप्स नहीं है, बार बार बॉल आता रहेगा, बार बार मौका मिलता रहेगा, तुमको क्रीज पे टिके रहना है। हो सकता है कोई पहली बॉल पे छक्का मार देता है, कोई हर बॉल पे छक्का मारता है, तुमको अपने लिए सही गेंद का इंतजार करना है, कोशिश करते रहना है, अपने स्ट्रेटजी को बदलते रहना है कि अच्छा इस बार स्ट्रेट ड्राइव मारा था, इस बार कवर ड्राइव मारूंगा, इस बार स्लिप में मारूंगा, इस बार थर्ड मैन की तरफ मारूंगा। अपने स्ट्रेटजी को बदलते रहना है। स्ट्रेटजी बदलने का मतलब, अच्छा लास्ट ईयर ऐसे पढ़ाई किया था, नहीं हुआ, इस बार थोड़ा स्ट्रेटजी बदलता हूं। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर पढ़ाई होता ही नहीं है, हम तो लगे रहते हैं, रात हो जाती है, सुबह हो जाता है, 2 GB डाटा खत्म कर देते हैं, बट पढ़ाई पढ़ने का मन ही नहीं करता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। तो देखो भैया, तुम्हारे लिए बहुत सिंपल सा बात बोल रहा हूं मैं। कभी जिंदगी में अगर ऐसा हो रहा है कि तुमको बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मेरी एक बात मानो, अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट नॉट चेतन भगत, ठीक है? अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ और टाइम फिक्स करो, छोटा सा गोल फिक्स करो कि मैं आधे घंटे पढ़ूंगा या फिर मैं 1 घंटे, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, कि मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा, और इस आधे 1 घंटे में मैं कहीं और दिमाग नहीं लगाऊंगा। एक बार ट्राई करके देखो, अगर वो आधा घंटा तुम्हारा सक्सेसफुल रहा, तुमको मोटिवेशन मिलेगा और तुम अगले दिन अपना रेंज बढ़ाओ 1 घंटे का, और धीरे धीरे छोटे छोटे इंटरवल्स में 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट बढ़ाते जाओ, अपना कैपेसिटी को बढ़ाते जाओ, स्ट्रेटजी को बदलते जाओ, और यकीन मानो आने वाले 1 महीने या 2 महीने के बाद तुम बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे और 3 में तुम 3-4 घंटे आराम से पढ़ लोगे। क्योंकि मैंने पहले वाले डिप्रेशन कैटेगरी में ही बताया था, इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। इंसान की आदतें डिसाइड करती हैं कि तुम आगे जाके कहां जाने वाले हो, कितना तकलीफ होने वाला है और कितना तुमको खुशी मिलने वाला है। तो इस बात का ख्याल रखो, अपनी आदतों को बदलो, ठीक है? लेकिन डिप्रेशन से दूर रहो। डिप्रेशन बहुत खराब चीज है, आने वाले तुम्हारे सारी चीजों को रोक देगा। खुद भी डिप्रेशन से दूर रहो, और अगर आसपास तुम्हारे कोई बंदा दिखता है जो डिप्रेस्ड है, उससे बात करो और उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करो। ये तुम्हारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर किसी को भी कोई किसी भी टाइप का डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेट है, तो मैं अवेलेबल हूं, मुझसे बात करो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे डिप्रेशन को जरूर कुछ ना कुछ हद तक जरूर दूर कर पाऊंगा। तो अगर कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस है तो मुझसे बात कर सकता है, लेकिन अपने आप को सबसे पहले इससे दूर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वरना पता लगा मैं ही डिप्रेशन में हूं तो मैं तुमको क्या घंटा डिप्रेशन से दूर करूंगा। तो ये मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंस हैं, जिसके हिसाब से मैंने ये तीनों तरह का डिप्रेशन झेला हुआ है लाइफ में, और उनसे बाहर भी निकला हूं मैं। तो उम्मीद करता हूं तुम्हारे लाइफ में भी अगर इससे रिलेटेड कोई डिप्रेशन है या फिर इसके अलावा भी कोई डिप्रेशन है, तो उससे
लड़ो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, किसी गलत रास्ते पे कभी मत जाओ, सुसाइड की तरफ भूल के भी नहीं। किसी के दिमाग में अगर सुसाइड नाम का वर्ड भी आए तो मुझसे बात करोगे तुम लोग। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।